श्री राम कथा मीमांसा। भगवान श्री राम जी का विवाह। महाराज दशरथ जो हैं अपने चारों पुत्रों को जब मंडप में देखते हैं तो चारों बहुएं हैं। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के राज्य को संचालित करने वाले महाराज दशरथ मणि स्वरूप हैं, श्रेष्ठ है। और उन्होंने जब व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसको चारों फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम और जानकी जी का जोड़ा है। भरत जी और मांडवी जी, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति, ये चारों जोड़ों को देख करके माने क्रिया स्वरूप ये चारों फल जो हैं वो प्राप्त हो गए। ऐसा जो है महाराज दशरथ जो है को अनुभव हो रहा है। लोग ऐसा एहसास कर रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं भगवान के विवाह का ऐसा वर्णन जस रघुवीर जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी ओ सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, कहे न जाय कछु कहे न जाय कछु। जय हो। दाय जो भूरी कह न जाए कछु, दायज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी। विवाह एक पद्धति है और उस विवाह की पद्धति से भगवान का विवाह रघुनाथ जी का किया गया और उसका जो वर्णन किया गया है
उसी प्रकार से, उसी क्रिया विधि से और जो भाई हैं तीनों, अर्थात चारों भाइयों का उसी समान विधि से विवाह हुआ है। और दायजा जो है वो दिया जाता है विवाह में। कन्या का विवाह जब करते हैं तो दायज देते हैं, देने योग्य और अच्छा, मन से, श्रद्धा से। तो वहाँ क्या है कि जो मंडप है वहाँ दायज रखा जाता है, जिससे सब लोग देखते हैं। दिया जाने वाला दायज। तो वहाँ मणियां, सोना, इससे मंडप पूरा भर गया। और इसी प्रकार से कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरंगा दास और दासी, गजरथ तुरंग दास और दासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। इस प्रकार से ऊनी वस्त्र, कंबल आदि और बड़े बड़े विचित्र वस्त्र जो हैं दिए गए हैं, बड़े कीमती हैं, वेश कीमती। हाथी, घोड़े, रथ, सेवक जो है, दास और दासियां, और गायक जो है उसको ऐसा अलंकृत करके दिया गया जैसे मानो कामधेनु हो। इस प्रकार से वस्तु अनेक करिए के मिले खा, कहीं न जाए जाओ नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लोकपाल अवलोक सिहाने। दीन अवधपति शव सुख माने, दीन अवधपति शव सुख माने। इस प्रकार से अब आजकल तो सूची बनने लगी है, वहां तो दान दिया गया है, कौन लेखा करे उसको। इस प्रकार से अनेक वस्तुएं दी गई हैं। कहते हैं अब वो तो वही जाने जिन्होंने उस समय देखा है। जो लोकपाल होते हैं वो देख रहे हैं, तो कहते इतना सामान तो हम लोगों के पास भी नहीं है, देखा ही नहीं है। ऐसा जानकी जी ने अपनी पूर्व में वर्णन मिला है कि रिद्धियों सिद्धियों को अपनी शक्ति का अनुभव कराने के लिए ये सब किया था। सिहा रहे हैं। महाराज दशरथ ने देखा कि हमें दायज दिया गया है तो उसको बड़े आदर पूर्वक लिया है। ये नहीं कि ये कह रहे हो कि अभी तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया और अपने इच्छाएं हों, ऐसा नहीं है। ये दायज का स्वरूप है।
अर्थात जो दिया जाए उसे ले लिया जाए और प्रेम से लिया जाए। दीन याचकन जो जेहि भावा, ओबरा सो जन वास आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, तब कर जोर जनक मृदुवानी। बोले सब बरात सन्मानी, बोले सब बरात सन्मानी। अब कुछ मांगने वाले लोग होते हैं, याचक लोग कहलाते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है। उनको वो जो दहेज मिला है, दाएज जो दिया गया है, उसको पहले वही बांटा है महाराज दशरथ ने। तो जिसको उसमें से जो अच्छा लग रहा है वो दे रहे, ले लो जो लेना हो। और उसके बाद जो बचा शेष, उसको जहां बारात ठहरी है उसे जनवासा कहते हैं। वो सामान वहां आ गया है। और इस प्रकार से महाराज जनक जी बड़े कोमल वाणी में हाथ जोड़कर कहते हैं, बरातियों से विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि हमसे जो बना हमने आप सबको दिया, सेवा की है, गलती हुई क्षमा करना। सम्मान सकल बराते आदर, दान विनय बढ़ाए गए। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिर नाय देव मनाय सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष जल अंजल दिए। बड़ा सम्मान करते हैं, सभी बरातियों का आदर करते हैं, विनम्र भाव से उन्हें भी दान देते हैं। और बड़े प्रसन्न भाव से मुनियों की, क्यों समूह के समूह है, उनको प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, सिर झुकाते हैं, देवताओं को मनाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर। कोई साधुओं को क्या चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए, उन्हें वस्तु से क्या लेना देना, भाव। इस प्रकार से वो जो है कहते हैं, आप हम क्या दे सकते हैं, आप केवल भाव है हमारे पास। जैसे एक अंजलि जल दे दो, उस अंजलि जल से क्या होता है, संतुष्टि थोड़ी है, लेकिन केवल भाव है। और उस भाव से संतुष्टि मिलती है। इसलिए प्रेम से कृपा उत्पन्न हो जाती है, कृपालुता का उदय हो जाता है। इस प्रकार से महाराज जनक जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर वैनु शान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन राम रे हम बड़े अवशब विधि भय, यह राज साज समाज सेवक जान वीबिनो बथ दे। कहते हैं हाथ जोड़ करके और अपने भैया जो कुशध्वज हैं उनके साथ दोनों भैया हाथ जोड़कर जो है महाराज दशरथ जी के सामने खड़े हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं आपका जो शील है, आपका जो स्वभाव है, हम बड़े ऋणी हैं। और स्वयं भी बड़े शील स्वभाव से दोनों भाई सरलता से कहने लगे, हे महाराज
हम तो छोटे हैं, आप तो बड़े राजा हैं महाराज, बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान जिनके घर में अवतरित हो जाए उनसे बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए आपसे रिश्तेदारी बन गई, हमारी नातेदारी बन गई, हमारा रिश्ता जो हो गया, हम बड़े हो गए। किसी बड़े आदमी से संबंध जुड़ जाए तो वो भी बड़प्पन पाता है। इस प्रकार हम बड़े हो गए। ये राज साज समाज जो है, ये सब इसको आप अपना सेवक समझ लिए। इस प्रकार यह दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणामयी, अपराध क्षमियो बोल पठयो बहुत हम डेटे कई, पुन भानु कुलभूषण सकल सम्मान विद समदीये, कह जात नहीं विनती परस पर प्रेम पर पूर्ण हिये। कहते हैं दयानिधि, हमारी जो है ये कन्याएं हैं, इनको आप ये मान लेना कि ये परिचारिका है, सेविका है, दासी है, और इनका जो सेवक होते हैं, दास दासी होते हैं, उनका पालन स्वामी ही करता है। इसलिए आप उसी प्रकार से इनका पालन करना, और इनसे कोई गलती बन जाए तो उसे क्षमा करना जो है। हमने आमंत्रित किया, बुलाया, इसमें भी मैं समझता हूं मैंने तो ढीठता ही की है, क्योंकि हम आपके बराबर के नहीं, लेकिन फिर भी आप हमें क्षमा करना। और महाराज दशरथ जो है का इस प्रकार से बड़ा सम्मान कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने देखा कि जनक जी जो हैं बड़ी विनम्र भाव से, कितनी विनम्रता दिखा रहे हैं, तो महाराज दशरथ भी सूर्य कुलभूषण है, भानु कुलभूषण है, उन्होंने भी बड़ा अपना समधि, माने समान बुद्धि हो जाए, समान विचार हो जाए, समान हृदय हो जाए, ऐसी समता समधि है, ऐसे समान भाव और विचार से जो है एक दूसरे से बड़े प्रेम में आकर के, हृदय से भरकर बड़े विनम्र भाव से विनती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वृंदारिका गण सुमन वर्षह गाव जनवासे चले, दुंदुबी जय ध्वनि वेद ध्वनि नव नगर कौतूहल हले, तब सखन मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय कैन, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याय कैन। इस प्रकार से जो वृंदारिका है, नाच गान कर रहे हैं, देवता लोग हैं, वे सब फूलों की वर्षा करने लगते हैं। और इस प्रकार से महाराज दशरथ जो है जनवासे के लिए चल देते हैं। दुंदुभी बज रही हैं, जय जयकार हो रही है, वेदों की ध्वनि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, सब जगह कौतूहल है, आश्चर्य है, सब जगह आनंद ही आनंद छा रहा है और अचंबा भी हो रहा है। इस प्रकार सखियां जो है गुरु महाराज की आज्ञा हर जगह चाहिए। गुरु महाराज से कहा हम सब गा सकते हैं, चल सकते हैं। सारी सखियां जो हैं वो गाने लगी और इस प्रकार से कोहबर स्थान होता है जहां दुल्हनों को रखा जाता है, ले जाते हैं। वहां पर सीता जी, रामचंद्र जी, मतलब चारों जोड़े वहां ले गए। इस प्रकार से नेक होते हैं। कलेवा आदि विवाह की तमाम परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करते हैं। वहां ले जा करके वो सुंदर सखियां मांगलिक गीत के साथ ले जा रही हैं। पुन पुन राम है चितव सिया, सकुचत मन सकुचे,
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। अब जो वस्त्र पहने हैं उनमें से ही सीता जी जो है तो भगवान की छवि को देख रही है, बार बार रामचंद्र जी का दर्शन कर रही है, लेकिन संकोच भी हो रहा है क्योंकि नेत्र उस पट में से दिखते हैं वस्त्र से, इसलिए संकोच हो जाता है कि हम रामचंद्र जी को देख रहे हैं तो जो और लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा संकोच है, संकुचित हो रही है। लेकिन मन फिर भी मानता नहीं, भगवतानंद से कभी मन भरता नहीं है, यही तो अनंतता है, क्योंकि स्वयं में भी अनंतता का गुण उत्पन्न हो जाता है, एकाकार हो जाता है, इसलिए नेत्र तो सदैव प्यासे ही बने रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की सुंदर छवि को जो है, जैसे मछली जो है जल में इधर से उधर उधर से इधर हो जाती है, ऐसी प्रकार से नेत्र जो है वो कभी इधर कभी उधर, कभी भगवान के दर्शन और कभी सीधे घुघट के भीतर, जैसे मछली जल के अंदर चली जाती है और तदुपरांत फिर आप बाहर आ जाती है, यही स्थिति बनी हुई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव